नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। आज हम मुरली पढ़ रहे थे और मुरली जो हम पढ़ रहे थे उसका टाइटल है परमत, पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त बनो और परोपकारी बनो। तो बाबा जो कह रहे थे कि श्रीमत आपको मिली है जी, विच मीन्स ज्ञान आपको रोज मिल रहा है। तो इधर उधर का समाचार सुनकर श्रीमत में परमत मिक्स नहीं करनी है। अगर कोई आकर आपको कोई बात सुनाता है तो सबसे पहले अटेंशन कि अगर वो हमारे काम की बात नहीं, अगर हम उसमें कुछ कर सकते नहीं तो वो समाचार सुनना नहीं। हम ना उसको जानते भी नहीं, उसके बारे में सुन के क्या करेंगे और हमारे किस काम की। राइट। एंड अगर हम एक बार सुनते हैं तो सुनाने वाला हमें अपना कचरा पेटी समझ के हाँ, और हमें कचरा याद कर बार बार देता फेंकने है। आएगा। Yes. उसको एक कस्टमर मिल गया ना। राइट। अब अगर फैमिली या क्लोज फ्रेंड्स जिनकी बात हमें सुननी है क्योंकि वो शेयर कर रहे हैं हमारे साथ अपनी कोई बात, तो जब वो हमें सुनाते हैं तो हमारे में उतनी शक्ति हो कि सुनते हुए हम पहले अंदर फुल स्टॉप लगाएं। दूसरा, जिसके बारे में वो सुना रहे हैं उसके प्रति हमारी भावना बदले नहीं, उसमें घृणा ना आए। तो जब हम वो कर पाएंगे तो हम जो सुना रहा है उसके भी मन चित्त को फुल स्टॉप लगा सकते हैं, तो उनका भी कल्याण कर सकते हैं। तो ये परोपकार हो गया ना। ये परोपकार हो गया। फिर बाबा कहते हैं लेकिन मेजॉरिटी ध्यान न रखने के कारण धीरे 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 समाचार सुनते 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 भावना बदल जाती है। तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में भी भाव बदल जाता है। जब हमें कोई सुनाता है तो उसका नजरिया उसमें ऐड हो जाता है, तो वो जो सुनाता है उसमें भी भाव बदल जाता है। एक आकर कहता है मैंने देखा कि ये दो बात कर रहे थे। एक इतनी सी सिचुएशन है, एक आकर कहता है मैंने देखा ये दो बात कर रहे थे, और एक का सुना हुआ दूसरा फिर कहता है नहीं नहीं, खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे। दूसरा एडिशन हुआ, फिर तीसरा कहेगा इन्हों का तो होता ही ऐसा है हमेशा। चौथा कहेगा कि इनके कपड़े भी ठीक नहीं पहने थे प्रॉपर। एक के बाद तो समाचार मतलब कोई सिचुएशन भी जब जितने लोगों के थ्रू पास होगी, चाइनीज विस्पर बनता जाएगा। कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, हर एक सच बोल रहा है, लेकिन वो सच अपने संस्कार के पर्सपेक्टिव के थ्रू बोल रहा है। तो एक इन्फॉर्मेशन आएगी और अगर वो 4 लोगों के थ्रू पास हुई मतलब 4 फिल्टर बीच में आ गए, विच मीन्स 4 संस्कारों के लेंस बीच में आ गए। किसी लेंस ने मैग्नीफाई कर दिया, किसी लेंस ने उसको इस तरह से दिखा दिया, बात बदल जाती है। तो जो बात हमारे तक पहुंचेगी वो समाचार सत्य भी नहीं होगा। और सत्य अगर है भी तो बाबा कह रहे सत्य है तो तुम्हारे काम का नहीं है, ना जानते जो हो। हमारे लोग भी हैं, अच्छा, जो हमारे परिवार हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी जो बातें सुना रहे हैं उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि उनके संस्कार का पर्सपेक्टिव उसमें ऐड होता जाता है। उन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। कई बार बात बहुत बदल जाती है पहुंचते पहुंचते हमारे पास। तो ये परमत हुई ना, 4 लोगों से थ्रू पास हुई तो 4 लोगों की मत उसमें ऐड होती गई। जैसे आपने कहा बेटी ने आकर घर पर आकर कोई बात सुनाई और बेटी ने कहा कि माय हस्बैंड वाज सेइंग लाइक दिस, ठीक है, तो उसने आकर मदर को सुनाई, फिर मदर ने अपने हस्बैंड को सुनाई, फिर हस्बैंड ने अपने बेटे को सुनाई। तो ये फैमिली है, कंसर्न्ड है, केयर कर रहे हैं, लेकिन जब बात पास हो रही है एक आत्मा से दूसरे आत्मा में, वो एज इट इज ट्रांसफर नहीं होती है। सही बात। तो जब हम कोई समाचार सुन रहे हैं
हमें पहले ये अटेंशन देना होगा ये कितनी आत्माओं के संस्कारों के थ्रू पास होकर आया है। अगर उसके लिए कुछ करना भी है तो फिर इंफॉर्मेशन ओरिजिनल एज इट इज चाहिए होगी ना। सिस्टर, यहाँ तक कि ये बात सही है कि इवन अगर मैं किसी को अपनी लाइफ की बायोग्राफी में अपनी हिस्ट्री लिखवा रहा हूँ तो लिखने वाला अपनी लाइन अपने ढंग से कुछ ऐसे ऐड करेगा कि उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज होते होते पढ़ने वाला कुछ और लेगा, तीसरा सुनाने वाला और लेगा, मैंने कुछ बोला कुछ और ही लिख देगा वो। अगर कोई उसको ट्रांसलेट करेगा दूसरी भाषा में वो तो फिर कमाल है, तो वो भी चेंज हो जाएगा। पर कोई झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, लेकिन मैं अगर अपनी लाइफ की हिस्ट्री भी लिखवा रहा हूँ। नहीं, लेकिन अगर आपने लिखवाई भी इंग्लिश में, हाँ, किसी ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेटर के भी भाव और भावना उसमें ऐड हो जाएगी। सही बात है। सो हाउ मच केयर वी नीड टू टेक कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो सत्य क्या है और पहुंचते पहुंचते क्या बन रही है। अगर राइट इन्फॉर्मेशन नहीं ली तो फिर कई बार डिसीजन जो हम लेंगे, एडवाइस जो हम देंगे और जो हम अपना नज़रिया उनके बारे में बनाएंगे जिनके बारे में हम बात सुन रहे हैं, कितने कर्मा क्रिएट हो जाएंगे। सही बात। और फिर हम औरों को भी सुनाएंगे तो औरों के मन और चित्त पर भी वो डाल देंगे। कितना साइकिल बन जाता है सारी बातों का। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जब कोई हमको सुना रहा है ना किसी थर्ड पार्टी के बारे में, उसके बारे में मुझे कोई लेबल नहीं लगाना है, ना कोई एक इम्प्रेशन फॉर्म करना है, क्योंकि जैसा मैं फॉर्म करूँगा उसी हिसाब से एक तो मैं उसको वाइब्रेशन वो भेजूंगा, राइट, और इसको भी भेजूंगा, और अगली बार जिसको सुनाऊंगा उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा कि वो कितना अगर खराब का वर्ड बेटी ने ऐड नहीं किया, बोलेगा डांटा बोला, मतलब इतना बुरा लड़का है वो, डांटा, आई विल ऐड बुरा लड़का। तो अगर फिर पति को बोलो तो वो फर्दर सुनाएगी तो बुरा से मतलब और बुरा, तो करते 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 यू नो, isn't this making karma, bad karma? You decide, isn't this making karma? रॉन्ग, बिल्कुल गलत। ये तो कार्मिक अकाउंट बन रहा है। ये तो कार्मिक अकाउंट ही बन रहा है। तो ना सिर्फ आप अपना खराब, ये पॉइजनिंग सो मेनी पीपल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में सुन रहे हैं सब मिलकर उनको कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हैं। देखो अब उन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है, तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देती है। अब ये वायुमंडल हमारा घर हो सकता है, ये वायुमंडल हमारी वर्क प्लेस हो सकती है, वायुमंडल हमारी दुनिया हो सकती है। ये इंफॉर्मेशन पासिंग 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 हमारे वायुमंडल को खराब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत, दूसरा कारण परचिंतन, दूसरे के बारे में चिंतन करना। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनाए, ये हो नहीं सकता। एक से कोई बात सुनी फिर औरों के साथ शेयर की। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना तो उसको पत्र में लिख देंगे, यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे तो आपको ज़रूर सुनाएंगे। ये उस समय की बात है जब पत्र लिखा करते थे, अब तो वो भी नहीं है क्वेश्चन, अब तो अभी सुना देंगे। तो ये क्या हो गया, परचिंतन हुआ। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब की। आपने 4 को सुनाया तो आपने उस आत्मा के प्रति उन 4 की भावना खराब की और परचिंतन शुरू हो गया। पहले सिर्फ आप अकेले परचिंतन कर रहे थे, 4 को सुनाने के बाद अब 5 लोग परचिंतन कर रहे हैं। तो जो परचिंतन शुरू हुआ उसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है, स्पीड बढ़ जाती है, इट्स वेरी फास्ट। जैसे एक जंगल में इतनी सी एक पेड़ को आग लगाओ, दर 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 पूरा, क्योंकि एक से एक है वो, और फिर बुझाए बुझती भी नहीं है। फिर परचिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता, परचिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाबा सुनाते हैं कि जब किसी को ज्ञान सुनाते हो आप तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी की रीति से सुनाते हो। पहले ये हुआ,
फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे ही जब पर चिंतन होता है वो भी एक इंटरेस्ट से सुनाया जाता है। उसमें दूसरा भी ज़रूर सोचेगा फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ जी फिर ऐसे हुआ होगा। ये कहानी बहुत लंबी चलती है। फिर सुनने वाला अपना भी बोलता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, यू नो, ये बंदा ही ऐसा है, मैंने भी इसको मिला था, मैं भी एक बार ऐसा था, और मैं लोगों से भी सुना हूँ, कई और से भी। इसीलिए बाबा ने कहा पर चिंतन की जो गति है, स्पीड, वो बहुत फास्ट और बहुत लंबी चलती है। तो दूसरी बात हुई पर चिंतन। उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा जो पर चिंतन करेगा। एग्जैक्टली मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि जो परचिंतन करेगा उसकी आत्मा कितनी, मतलब कितनी कमजोर होती जाएगी, बंदा ही कमजोर हो जाएगा। क्योंकि पर चिंतन में हम किस क्वालिटी का चिंतन कर रहे हैं? बहुत लो है ना। हम उनकी कमजोरियों का चिंतन कर रहे हैं, हम उनकी गलतियों का चिंतन कर रहे हैं, हम उनके वो कर्मों का चिंतन कर रहे हैं जो हमें लगता है सही नहीं है। और जिस चीज का चिंतन करेंगे वैसे बन जाएंगे। वैसे बन जाएंगे। तो स्वचिंतन नहीं चलेगा, औरों का चिंतन चलेगा। कोई भी बात होगी, पर चिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई ओन स्टेट ऑफ बीइंग, माई माइंड, पावर नहीं, स्वचिंतन नहीं। अगर मेरा स्वचिंतन है मतलब अपनी चेकिंग है, अपनी रियलाइजेशन है, तो आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट आई एम थिंकिंग, हाउ आई एम फीलिंग। लेकिन अगर मैं पर चिंतन सारा दिन करूं तो मैंने अपनी चेकिंग तो की नहीं, तो यहाँ जो भी क्रिएट होगा तो मैंने उसका ब्लेम फिर किसी और पर लगा देना है। तो पर चिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा, और पर चिंतन वाले बातें बनाने में नंबर 1 होते हैं। कहानी बनाने की आदत पड़ जाती है। आप सुने बैठ के लोगों से बातें ऐसे 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 सुनाते जाएंगे। बाबा कहता है उनको ये कला आ जाती है बातें बनाने की। बहुत लंबी 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 कहानी सुनाते हैं। पूरी अपनी गलती भी दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वाले भी चुप हो जाएंगे। Sounds like a true thing. वो सारी गलती अपनी नहीं, सारी जिम्मेवारी किस पे ठहरा देंगे? दूसरे पर ऐसे ठहराएंगे कि सुनने वाले भी चुप हो जाएंगे। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स को सुना, रिपीट किया, ज्ञान की पॉइंट्स औरों को सुनाई, ये स्वचिंतन नहीं है। हम कहते हैं ना मैं स्वचिंतन कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, हम ज्ञान को स्टडी कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं स्वचिंतन ये नहीं है सिर्फ कि ज्ञान की पॉइंट सुनी, औरों को सुनाई, उसके बारे में चिंतन किया, नहीं। स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। Very good, beautiful. So now we have to underline this. स्वचिंतन जो सिर्फ दूसरों से बोलता है, बहाने बनाता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, किसी और की गलती है, और ट्रूथ नहीं बोल सकता है, और जैसे आपने कहा डजंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खुद को भी कहाँ करेगा फिर ये वाली बात? नहीं कर खुद को भी झूठ बोलता रहेगा। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो बिलीव करते हैं ना उसको। नहीं, सपोजिंग मैंने एक स्टाफ को डांट दिया, तो मैं बोलूँगा हाँ मैंने तो ठीक किया, उसने काम ही ऐसे किया, राइट। तो अपने आप को भी वो झूठ बोलता रहेगा या बहाना बनाता रहेगा, दूसरों को भी बनाता रहेगा। हाँ। बिल्कुल सही। और जो सुनने वाले बोले अच्छा किया, हाँ। ये लोग ऐसे ही होते हैं, राइट। इनको दूसरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, अच्छा है। और तो आप जब उसका परचिंतन कर रहे हैं और औरों को भी सुना रहे हैं, तो स्वचिंतन, उसका टाइम ही नहीं है। स्वचिंतन मतलब अपनी सूक्ष्म चेकिंग कि उन्होंने ऐसा किया, मेरा रिएक्शन कैसा था। बाबा ने कहा कि उसको एक सबसे पहले तो आप उसके बारे में वो चीज इंफॉर्मेशन जो मिली वो वाला इम्प्रेशन फॉर्म ना करें। और नहीं, अगर जैसे आपने कहा कि स्टाफ ने गलती की, मैंने डांट दिया,
तो ये हमने पर चिंतन करना शुरू किया कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, औरों को भी सुनाया। ये सब करते हुए स्वचिंतन कब किया? स्वचिंतन क्या करना था? स्वचिंतन ये करना था कि मैं यही चीज को प्यार से भी बोल सकता था, किसी और ढंग से। एक सीन है फिल्म का, जैसे एक एक्टर करता है उसको, तो कई तरीकों से कर सकता है, अलग अलग ढंग तो से। स्वचिंतन था कि मेरा रिएक्शन कैसा था, रिएक्शन तो मेरे हाथ में था। और पर चिंतन क्या करेगा कि उसने क्या क्या किया। ओके। पर चिंतन मतलब दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, इसने ये बर्तन तोड़ा, इसने ये किया, ये चोरी का एक लंबा ये सब उसका पर चिंतन। तो पर चिंतन पहले किया, फिर बाबा ने कहा 4 को सुनाया, फिर 4 के चित्त को भी मैला किया। अगर पहले ही मैं स्वचिंतन कर लेता तो 4 को सुनाते ही नहीं। पर चिंतन भी तो नहीं करता। ना पर चिंतन करता ना सुनाता। अगर खुद को इम्प्रूव करता और उल्टा उसको बुला के सॉरी बोलता या प्यार करता। अगर पर चिंतन करते नहीं तो दूसरे को सुनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो यहाँ बनाएंगे वही तो औरों को खिलाएंगे, जो यहाँ चलता है वही तो औरों को सुनाते हैं। कितना कर्म इसमें बचता है ना, कार्मिक अकाउंट आपका कितना साफ क्लीन बनता जाता है। आत्मा लाइट होती है ना, पावरफुल भी होती है ना। तो बाबा ने कहा स्वचिंतन मतलब ये नहीं। इससे विल पावर नहीं बढ़ता अपना। विल पावर, सोल पावर बढ़ रही है। सोल पावर बढ़ेगी मतलब विल पावर बढ़ी, फिर वो आत्मा जो चाहे वो कर सकती है। तो बाबा ने कहा स्वचिंतन मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट सुनी, पढ़ी, औरों को सुनाई, सिर्फ ये स्वचिंतन नहीं है। स्वचिंतन मतलब अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। ब्यूटीफुल। Which means चाहे सामने वाले ने, दूसरे ने कुछ भी किया हो, मेरा चिंतन किस बारे में होना चाहिए कि मैंने क्या किया, मैंने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और इसमें अगर हमें किसी और से शेयर भी करनी है ना बात, जो हम कहते हैं कि हमें औरों से बात करके फिर अच्छा लगता है, तो फिर बात भी इस बारे में करनी है कि मुझे क्या करना है इस सीन में। नहीं, मैं तो अभी ये सब पढ़ने के बाद और सुनने के बाद अब तो मैं जाके जब वाइफ को बोलता हूँ तो बोलता हूँ मेरे से गलती हो गई, मैंने उसको बेचारे को डांट दिया। अब जरा कभी उसको थोड़ा बुला के प्यार कर लेना। अब तो लाइफ अलग हो गई है, चेंज हो रही है। इसमें आदमी लाइटर फील करता है और थोड़ा अच्छा लगता है। वाइब्रेशन भी जो आप उसको भेज रहे हैं वो चेंज हो गई ना। जब हम पर चिंतन करते हैं तो वो पर चिंतन सिर्फ यहाँ नहीं चल रहा, आपकी पर चिंतन की वाइब्रेशन उस आत्मा को जा रही है। वो आत्मा से आपको क्या आ रहा है, कितनी, ये तो मैं पॉइंट ही नहीं सोचा कि एक दिन मैंने बहुत साल पहले किसी को डांट दिया था, वो रूम में जाके सो गया पूरा दिन, दूसरे दिन घर आया। तो इमेजिन कितना उसके अंदर मेरे बारे में, आपके बारे में सोचा होगा, मेरे बारे में कर्ज किया होगा मुझे कितना। तो आत्मा कितनी बार डिप्लीट हुई, एक डांटने के समय, दूसरा उसके बाद पर चिंतन करने के समय, और तीसरा उधर जो वाइब्रेशन भेजी उसका रिटर्न आया उस समय, चौथा औरों के साथ शेयर किया तो उस समय, पांचवा उन्होंने भी वही थॉट्स क्रिएट की। इतनी सी बात बोली हो जाके सो गया, समझता है कि ये सारी चीजें कितनी छोटी सी बात के कारण इतनी सारी आत्माएं डिप्लीट हो रही है। और अगर सिर्फ हम फर्स्ट स्टेज पे उसको रोक लेते, इवन अगर गुस्सा कर दिया है, तो उसको फर्स्ट स्टेज पे रोक लेते कि मैंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, डिड आई हैव अनदर वे। तो अपने बारे में चिंतन चल रहा है ना, तो फिर आप उसको ब्लेम नहीं कर रहे जिसने गलती की, तो आपकी वाइब्रेशन जो उसको जाएगी वो चेंज हो जाएगी, फिर वो एक दिन नहीं लगाएगा वापस आने में, फिर वो जल्दी ठीक हो जाएगा। सॉरी बोलना नहीं पड़ता हमेशा, अंदर से वाइब्रेशन चेंज कर लें जो जा रही है, दूसरा चेंज होकर बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। एग्जाम्पल इसका दीजिए आप। अभी जैसे आपने कहा ना, एक स्टाफ को डांटा तो वो एक दिन घर जाके बैठ गया, एक दिन बाद वापस आया, तो एक दिन तक वो क्या था, बहुत परेशान, वो भारी था ना, वो भारी था। अब वो भारी क्यों था, एक जब आपने डांटा उस टाइम भारी हुआ, उसके बाद उसको वाइब्रेशन कौन सी मिलती रही घर जाने के बाद भी,
अब यही अगर डांट हो गई, लेकिन उसके बाद आप अपनी भेजती हुई वाइब्रेशन को चेंज कर लेते हैं, आप सॉरी सिर्फ यहाँ से भेज देते हैं। सही बात है। इंस्टेड ऑफ सॉरी हम लोगों ने क्या भेजा कि इतनी सी बात बोली, गलती किया तो भी कुछ नहीं बोले कि हम चुप रहे क्या। अब देखो इसका नाटक देखो, जाके सो भी गया, अपने आप को क्या समझता है, ऑल दैट तो यहाँ से तो और रॉन्ग वाइब्रेशन तो फिर वो कैसे आएगा जल्दी वापस, फिर वो और बीमार हो जाएगा ना जब इतनी एनर्जी भेजेंगे तो। सही बात। सो वी हैव द पावर। पर चिंतन किया, प्रॉब्लम को एस्केलेट किया, पेन को बढ़ाया। स्वचिंतन किया, खुद को भी हील किया और उसको भी लाइट किया, खुद भी लाइट हो गए, बात खत्म और किसी को पॉइजन नहीं किया। तो कितने सारे कर्मों से बच गए। कितनी सिंपल चेकिंग है ना। तो बाबा ने कहा ज्ञान सुनना और सुनाना, उसमें तो सभी होशियार हो, वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है, लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ है अपने प्रति चेकिंग करना। ब्यूटीफुल। जो धारणा स्वरूप होगा, मतलब जो ज्ञान को धारण करेगा, धारणा स्वरूप होगा, वो नेचुरल योगी होगा। जो ज्ञान का धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी होगा। जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, ज्ञान को जो धारण करेगा, जो प्रैक्टिकल लाइफ में लाएगा ज्ञान सुन के। खाली सुना, कान से मुंह से बोला, सुना बोला, सुना बोला नहीं। जो ज्ञान को धारण करेगा वो नेचुरल योगी होगा। उसकी जीवन योगी जीवन होगी, भोगी जीवन नहीं होगी। भोगी जीवन मतलब भोगना, मतलब सफरिंग। भोगी मतलब सफरिंग, और भोगना का नेक्स्ट स्टेप है रोगी। हाँ, तो अगर सफरिंग नहीं तो आप योगी जीवन अनुभव कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा ना, पहले डांटा, फिर इतनी देर उसके बारे में सोचा, तो उतनी देर हम सफरिंग कर रहे थे, भोग रहे थे, अपने पर चिंतन को भी भोग रहे थे। लेकिन अगर स्वचिंतन पे चले जाते, ज्ञान को धारण करते, तो योगी जीवन, वो जो हम कहते हैं कि लाइट, फिर लाइट फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, पीसफुल फील हो रहा है, मतलब योगी जीवन। तो बाबा ने कहा वो नेचुरल योगी होगा। अगर सोल पावर, आत्मा शक्ति बढ़ानी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो, जो वैल्यूज की बातें करते हो, उसको पहले स्वयं में चेकिंग करो। क्योंकि सेवा की 1 मार्क तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती हैं। ब्यूटीफुल। मतलब सेवा की 1 मार्क मतलब औरों को ज्ञान सुनाना, एक ही मार्क मिला, भेजना, फॉरवर्ड करना, उसमें हमने औरों को कुछ अच्छा शेयर किया, लेकिन उसमें आत्मा को कितने मार्क्स मिलेंगे, मतलब आत्मा की पावर कितनी बढ़ेगी, 1 मार्क। समझो परसेंटेज है तो 1%। 1%। और अगर उस ज्ञान की पॉइंट को धारण किया 10%, तो 10%। अगर आप ज्ञान नहीं भी दे सकते हो, लेकिन अपनी धारणा से आप औरों पर प्रभाव डाल सकते हो। धारणा से, वाइब्रेशन से औरों पर प्रभाव डालकर उनकी भी सेवा कर सकते हो। तो 10 + 10 20 हो गया। तो सेवा ज्ञान सुनाना नहीं होता, सेवा होता है ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना। तो आपकी धारणा से, वाइब्रेशन से औरों की सेवा ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने की बजाय अपनी भी अगर गिरावट में आ जाए और वो सेवा आपको हलचल में लाए, तो क्या वो सेवा सेवा हुई? नहीं हुई। उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई तो फीलिंग को क्या कहेंगे? फीलिंग का फ्लू। सेवा मतलब जो फीलिंग मतलब अहंकार, फीलिंग आ गई ना, कि मैं कर रहा हूँ। नहीं, फीलिंग, कुछ भी फीलिंग, बुरा लग गया, हर्ट हो गया, फीलिंग आ गई, तो बाबा कहते हैं फीलिंग का फ्लू हो जाता है। फिर उसके बाद फ्लू वाला फिर क्या करता है? सो जाता है, खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। यहाँ भी फीलिंग आती है तो खाना छोड़कर रूस करके बैठ जाते हैं। एक होता है शरीर को फ्लू, एक होता है आत्मा को फीलिंग का फ्लू। तो बाबा ने कहा जो भी सेवा करने के आप निमित्त हैं, परिवार का ध्यान रखना ये सेवा है। जो कार्य व्यवहार हम कर रहे हैं, कारोबार,
वो हमारी सेवा है। वो सेवा करते समय अगर अवस्था हलचल में आई, यहाँ हम हिले, तो फिर हम औरों की सेवा कैसे करेंगे? हम तो खुद ही हलचल में आ गए। सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल है खुशी। सबका ध्यान रखना, सारी जिम्मेवारियां उठाना, लेकिन प्यार से, सच्ची सेवा और सभी की दुआओं से सेवा। जब हम अच्छे वाइब्रेशंस औरों को रेडिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिलेगा? दुआएं मिलेंगी। तो उसका प्रत्यक्ष फल, प्रैक्टिकल प्रूफ, खुशी होगी। अगर वैसा नहीं किया, भारी हुए, फीलिंग आई, तो फ्लू हो जाता है। फ्लू वाला खाना पीना छोड़कर रूस रूठ कर बैठ जाता है। अगर आप धारणा स्वरूप हो, मतलब ज्ञान को धारण करते हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। विच मीन्स जो भी हम कर रहे हैं, सच्चे सेवाधारी, स्वार्थी सेवाधारी नहीं। सच्चे सेवाधारी मतलब जो कर रहे हैं उसके रिटर्न में कुछ मांग नहीं चाहिए। फैमिली का ध्यान रख रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, उसके रिटर्न में एक्सपेक्टेशंस नहीं। स्वार्थी सेवा मतलब जहाँ हमारे मन की स्थिति उनके व्यवहार पर डिपेंडेंट है, तो हमें उनसे कुछ चाहिए। क्या एप्रिसिएशन का एक्सपेक्टेशन भी स्वार्थ है? बहुत ज्यादा। रियली? क्योंकि फिर वो जब नहीं मिलेगी तो क्या होगा? नहीं मिलेगी तो तब छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन है कि मैं घर के लिए बहुत काम कर रहा हूँ, मैं अकेला ही करता हूँ, तो लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई और नहीं कर रहा है, या मे बी आई लाइक इट, so I should be happy while doing it. Why am I doing it? We always need to pause and ask ourselves, और कोई अप्रिशिएट ना करे इस बात को तो मन में नहीं आता है कि भाई कोई कुछ बोलता है नहीं, मैं अकेला करता रहता हूँ या करती रहती हूँ। अब इसके दो आंसर है, कोई नहीं कर रहा है तो करना पड़ता है। कोई नहीं कर रहा है तो भी क्यों हम करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक चले, तो हम उसको संभालते हैं। ये चाहना किसकी है? हमारी। हम ये अपनी खुशी के लिए खुश होकर चाहते हैं कि सब कुछ ठीक चले। हाँ। लेकिन चाहना मेरी खुद की है। हाँ। तो मतलब मैं चाहता हूँ। yes. और जो चीज मैं चाह के करूँ तो दूसरे से अप्रिसिएशन क्यों? वेरी ट्रू। ओके। और अगर दूसरे से अप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन रखी और नहीं मिला, तो वो सेवा करते हुए हमारी स्थिति क्या हो रही है? फिर कोड़ करके आदमी करता है ना, मैं ही तो करता हूँ और कोई करता फिर नहीं। वो केयर हो नहीं रही, सेवा हो नहीं रही, हम अच्छी वाइब्रेशन नहीं रेडिएट कर रहे, हलचल में आ रहे हैं। और वही बाबा ने कहा फिर फीलिंग आ रही है, एंड सपोज अप्रिसिएशन की बजाय कोई क्रिटिसिज्म मिल गई तो क्या होगा? वो तो मिलती ही है करने वाले को। तो फिर हलचल में कितने आ जाएंगे? तो ये चेकिंग, सूक्ष्म चेकिंग, सेवा कर रहे हैं, सच्ची सेवा, स्वार्थी सेवा नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं कोई रिटर्न में। जब सच्ची सेवा होगी, दुआएं मिलेंगी, तब प्रत्यक्ष फल आत्मा खुश होगी। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू।